It is day 13 of previous year questions related to विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स, चाहे वो टीजीटी पीजीटी है, डीएसएसबी है या कोई और एग्ज़ाम है, उनमें पूछे गए हैं और हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही रामबाण होते हैं, पेनिशिया होते हैं। आज का हमारा पहला कि हु हैज़ रिटन रथ। रुथ पोएम है, ये किसने लिखी है? तो ये रुथ पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। रुथ पोएम लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। तो ट्रांसमिग्रेशन, परिवर्तन है ना, किसका? सोल का, आत्माओं का। इस तरह के व्यूज़ उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं। कहाँ, किस पोएम में किए हैं? प्रिल्यूड, ओड टू ड्यूटी, एक्लेसियास्टिकल स्केचेस या फिर ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। तो इसका आंसर है ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। लिखा है कि वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन, है ना, जो एक सोल का जाना है, परिवर्तन होना है, ट्रांसमाइग्रेट करना है ना। तो क्या है? ऑफ द सोल इन द पोएम, इसकी बात की गई है। ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, इसका फुल टाइटल है। कंप्लीट इन 1804 एंड पब्लिश्ड इन पोएम्स 2 वॉल्यूम 1807। ठीक है, तो यहाँ एक और चीज़ याद रखें कि अभी मैंने भी डिस्कस भी किया था जब मैं आपको मिलियन माइंड्स की बुक से क्वेश्चन करा रही थी, इस प्रकार से कि भाई इनको 4 4 4 4 4 और 3, मतलब 4 स्टेंजा इसके लिखे गए थे 1804 में। बाकी 1806 में ये 7 स्टेंजाज लिखे गए थे। ठीक है, तो पर पब्लिश होती है 7 में इन 2 वॉल्यूम्स में। द पोएम स्प्लिट इनटू 3 मूवमेंट्स, और 3 मूवमेंट्स में बढ़ जाती है। वो क्या? फर्स्ट 4 स्टेंजा डिस्कस द डेथ एंड द लॉस ऑफ यूथ, याद रखें, डेथ एंड द लॉस ऑफ यूथ एंड इनोसेंस। द सेकंड 4 स्टेंजा डिस्कस द डिवाइन and the final 3 stanza expresses hope that the memory of the divine will allow us to sympathize, सहानुभूति रखती है, with our fellow men, जो हमारे साथी लोग हैं उनके साथ। तो ये जो पोएम है 3 स्टेंजाज में बटी गई है। पहला स्टेंजा डिस्कस करता है डेथ और लॉस का, यूथ, युवा अवस्था का जो लॉस हुआ है उसका। नहीं, पहला स्टेंजा डिस्कस करता है किसको? डेथ को, एंड द लॉस ऑफ यूथ एंड इनोसेंस। द सेकंड 4 स्टेंजा डिस्कस करता है डिवाइन पावर के बारे में, और जो फाइनल 3 स्टेंजाज हैं वो होप को, आशा को ये डिस्कस करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास पोएम है कि हु हैज़ रिटन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग। विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी या जॉन मिल्टन। तो इसका आंसर है पीटर बेल। जो लिखी है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, पीटर बेल। तो पीटर बेल इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन 1798, जब लिरिकल बल्लड्स आए हैं, और बट नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1819। ठीक है, पर पब्लिश नहीं हो पाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। तो बॉर्न कहाँ हुए थे? तो इसका आंसर है कोकर माउथ, इंग्लैंड। कोकर माउथ में ये पैदा हुए हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ was born on 7th April 1770 at Cockermouth and died 23 April 1850, buried in St. Oswald's Church, Grasmere। तो इस बात को याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। लिखा है लिटिल सी वी इन नेचर दैट इज आर्स, द एबव लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम, कि हम बहुत कम देखते हैं नेचर में जो कि हमारी खुद की है, हमारी है, जिसे हमें देखना चाहिए। तो इस तरह की लाइन आती है कहाँ? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, है ना। इस द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस मतलब ये संसार हमारे ऊपर हावी हो गया है और अब हम नेचर को नहीं देखते। तो ये 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई है।
है ना। तो आप क्या कहेंगे 19th सेंचुरी। और आज 21st सेंचुरी की ये बात है जब हम जी रहे हैं इन दिनों में, तो लगभग अब ये कितने 250 साल लगभग हो गए, जो उस तब की बात है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये बात हो रही थी, है ना। आज भी यही अप्लाई होती है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, नेचर से हम दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। द लाइन लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स has been quoted from William Wordsworth. The world is too much with us, composed on 1802 and published in 1807. अच्छा, तब वहाँ पे कैसे नेचर से हम लोग दूर हो गए। आज तो मोबाइल है, इस वजह से दूर हो गए, है ना। मोबाइल हमें जगाता है, उठाता है, खिलाता है, पिलाता है, सब काम करता है। उस वक्त ऐसा क्या था जो लोग नेचर से दूर होते जा रहे थे। आज एंटरटेनमेंट और बातचीत के लिए हमारे पास मोबाइल है, पर पहले ऐसा क्या था, है जो लोग नेचर से दूर होते गए। और विलियम वर्ड्सवर्थ तो बड़े सेंसिटिव व्यक्ति थे, उनको इस बात खल गई और उन्होंने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। बस इतनी सी लाइन है, इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है, बस इतनी सी लाइन आएगी और आपको बताना होगा कि कहाँ से आई है, ठीक है। तो ये कहाँ दिखाई देती है हमें। द लाइन्स रिटन इन माइल्स, फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। तो टिंटन एबे के ये लाइन्स है, लिखा है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। अभी तक ये जो दुख भरा जो म्यूज़िक है मानवता का, ह्यूमैनिटी का, ये जो लाइन्स अपीयर होती हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे में 1798 में ये पोइम आई है, लिखी गई है, सॉरी। द पोइम हैज़ इट्स रूट्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ पर्सनल हिस्ट्री। ऑटोबायोग्राफिकल झलक इसमें हमें दिखती है, इमॉर्टलिटी ओड में भी हमें दिखती है ना, प्रिल्यूड में भी हमें दिखती है। द पोइम इज़ रिटन इन टाइटली स्ट्रक्चर डेकासिलेबिक। अच्छा हाँ, इसको याद रख लो क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है डेकासिलेबिक से रिलेटेड। ब्लैंक वर्स एंड कंपोज्ड वर्स पैराग्राफ्स रादर देन स्टेंजा। तो इसमें ब्लैंक वर्स है, कंपोज्ड वर्स है ना, स्टेंजाज इसमें नहीं है। द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज़ अ पोएम बाय, तो 2 अप्रैल मॉर्निंग ये जो पोएम है ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। और द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज़ अ पोएम बाय इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। 1770 में इनका जन्म हुआ है, 50 में इनकी डेथ हो गई। टोटल 50, 60, 70, 80 साल तक ये जिए हैं। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस द लॉस ऑफ अ यंग गर्ल। ये जो है ना 2 अप्रैल मॉर्निंग, इसमें एक यंग गर्ल का जो लॉस है उसके बारे में बात करते हैं। लॉस्ट ऑफ पेन विद लॉट्स ऑफ पेन एंड सोरो, दुख दर्द के साथ। नेम ऑफ द यंग गर्ल इज ईशा। It is a story of a person who had lost his young daughter 30 years ago. 30 साल पहले जिसकी जो डॉटर है वो खो गई है। एंड रियली मिस हिज डॉटर, और अपनी डॉटर को मिस करता है। एंड वैन सी शॉ अ लिटिल गर्ल, और जब एक छोटी लड़की को देखता है, हु लुक्ड लाइक हिज डॉटर, वो जो उसकी डॉटर की तरह दिखती है। एंड वॉज अ ब्यूटिफुल एज हर डॉटर, और उतनी सुंदर होती है जितनी उसकी डॉटर। ही गेव हर लव, वो उसे प्रेम देता है। एंड ऑल पेन्स विच वॉज हिडन इन हार्ट ऑफ ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के हृदय में जो पेन दर्द छुपा हुआ है वो उसको शेयर करता है उसके साथ। दैन ही विश हर नॉट टू बी हर डॉटर एज सी डाइड टू यंग। और देन उसके बाद वो आशा ये करता है कि विश हर, उससे नॉट टू बी हर डॉटर, कि वो उसकी डॉटर की तरह ना हो। एज सी डाइड टू यंग, जिससे कि वो इतनी जल्दी वो खो गई थी, उसकी डॉटर के जैसे ना बने वो, है मतलब इतनी जल्दी ना चली जाए इस संसार से। एंड ही डजेंट वॉन्ट द सेम ऑफ हर डॉटर, एंड ही, वह, डजेंट वॉन्ट, ये नहीं चाहता, द वॉन्ट, चाहत, द सेम, उसी तरह से, फॉर हर, उसके लिए जो है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और लिखा है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द पोइट ऑफ द फेमस पोइम डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स जो लिखी है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। मेटाफर का इस पोइम में बहुत यूज़ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ लिरिकल बल्लड्स।
तो लिरिकल बल्लड से शुरुआत होती है रोमांटिक एरा की, और ये लिखे गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इसको याद रखेंगे। द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बल्लड बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। 1798 में आते हैं सेकेंड एडिशन विद द फेमस प्रीफेस के साथ आता है 1800 में। अब थर्ड एडिशन भी आता है और फोर्थ एडिशन भी आता है। कब आता है ये आप मुझे बता दीजिए। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ट्रू कमेंसमेंट शुरुआत ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक करियर वाज फ्रॉम। तो वर्ड्सवर्थ की पोइटिक करियर की शुरुआत कब से होती है? देखिए 1798 लिरिकल बल्लड्स की बात है, मगर यहाँ पे 98 नहीं 97 बस लिरिकल बल्लड्स के पहले से, एक साल पहले से। तो ये उनका कमेंसमेंट है, शुरुआत है। विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1798 पब्लिश लिरिकल बल्लड्स विद कॉलरिज विच अल्टीमेटली बिकम द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ हिज पोइटिक करियर। जबकि बहुत पहले से भी वो लिख रहे हैं। उनका एक वर्स ट्रेजिडी भी है जो कि पूछा गया था क्वेश्चन अभी वाले टीजीटी यूपी टीजीटी में, बॉर्डर है ना, बॉर्डरर है ना। तो वो उनसे भी 10 साल पहले उन्होंने लिख दिया था, 78 में उन्होंने लिख दिया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। लाइक शेयर जब सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।